पुरुषोत्तमम। आज हम लोग जानेंगे हमारे जीवन के सबसे बड़ा जो शत्रु के रूप में हैं और हमारे जीवन के हर पड़ाव में उन्नति के पथ पर बाधा उत्पन्न करते हैं, वो क्या है? वो है क्रोध। ये क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होने का क्या क्या पथवे हैं, क्या मैकेनिज्म हैं, और इस क्रोध को शमन करने का उपाय क्या है, और इस क्रोध उत्पन्न होने से क्या क्या नुकसान होता है, और उस नुकसान की भरपाई के लिए, क्रोध को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि क्रोध हमसे दूर चला जाए। इस विषय के बारे में आज गहराई से अध्ययन करेंगे। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने हम लोगों को हर प्रश्न के जवाब उन्होंने अपने ग्रंथ में दिए हैं। विभिन्न ग्रंथ में अलग अलग तरीके से दिए हैं। सबसे पहले आइए हम जानते हैं ये क्रोध की उत्पत्ति साधारणतः कहाँ से होती है। कहते हैं हम जगत के वस्तु से बहुत प्यार करते हैं, जिससे उनके प्रति हमारा झुकाव हो जाते हैं, और जब झुकाव उस विषय के प्रति हो जाता है, तब उसमें लोभ जन्म लेता है, और लोभ जब परिपूर्ण नहीं होता है तो अहंकार जन्म लेता है, हिंसा जन्म लेता है। अब ये जो हिंसा जो अहंकार के रूप में जन्म लेता है, कभी भी हिंसा किसी को उपकार नहीं कर सकते हैं। ये हिंसा प्रत्येक व्यक्ति को नुकसान ही नुकसान करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई सारे श्लोकों में इस अहंकार को उत्पन्न होने का कारण को बताया। जागतिक जगत के वस्तु के प्रति जो आसक्त होकर जो लोभ जन्म लेता है और पाने का जो इच्छा होता है, और उस इच्छा को परिपूर्ण ना हो, उसमें जब बाधा उत्पन्न होते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है, वही हिंसा है। अब इस क्रोध किस व्यक्ति में ज़्यादा होता है, किस व्यक्ति में कम होता है, ये भी जानने का विषय है। यदि व्यक्ति हर बार बातों बातों में क्रोध हो जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि इनका टेम्परामेंट बहुत थीन है, पतला है, यानी कि इनके अंदर पैसेंस ना के बराबर है। धैर्यवान व्यक्ति प्रखर, तेजवान और अपने उन्नत के चरम शिखर तक पहुंचते हैं, लेकिन जिनके पास धैर्य नहीं है, क्रोध है, अहंकार है, यह अपनी यात्रा को ज़्यादा दूर तक लेकर के नहीं जा पाते हैं। धैर्यवान कौन होते हैं? ऐसे व्यक्तियों का आहार विहार से क्या संबंध है या नहीं है? अवश्य है। सात्विक की प्रवृत्ति के जितने भी मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, सात्विक आहार करने वाले व्यक्तियों में धैर्य की क्षमता ज़्यादा होती है, और उनके अंदर क्रोध बहुत कम होता है, और हिंसक भी कम होते हैं। लेकिन जहाँ पर राजसिक और तामसिक आहार का सेवन करते हैं, उनमें इस क्रोध की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तामसिक और राजसिक अंतर्गत जितने भी मादक द्रव्य हैं, नशे का जो द्रव्य हैं, मीट है, मछली है, प्याज है, लहसुन है, रजगुणी तमगुणी जो आहार है, ये हमारे मन को चंचल कर देते हैं, जगत को पाने का इच्छा और ज़्यादा होते हैं, उसके प्रति मन झुकाव होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्रोध को दूर करने के लिए आहार विहार के दृष्टिकोण से हमें आहार शुद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात इससे हम देखेंगे इसका जो इफेक्ट है, क्रोध से
क्रोध से जो प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति कमजोर तो होते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उन्हें ज़्यादा होता है, स्ट्रेस उनके अंदर स्ट्रेस भी होते हैं, उनके अंदर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम्स होता है, उनके अंदर डाइजेशंस वीक होते हैं और इनकी इंसोमेनिया अनिद्रा का भी एक कारण बनता है। मानसिक दृष्टिकोण से देखें तो इनका ऐसे व्यक्तियों का मन बड़ा अस्थिर व चंचल रहता है, बात बात पर मन बदलता है, किसी भी विचार को सुदृढ़ भाव से एक ही बार में डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ये चंचल मन का लक्षण दिखने को मिलते हैं और ये लोग आलसी होते हैं। क्रोधी वाले व्यक्ति आलसी भी होते हैं, प्रमादी होते हैं, ये सब कुछ उनके अंदर होते हैं और लास्टली ये जड़वत हो जाता है। सामाजिक स्थिति ऐसे व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि किसी के सुख में उनको देखना, दुख में देखना और जो इरिटेशंस हैं समाज की उसको पूरी तरह से शॉक करना, एब्जॉर्ब करना, ये कैपेसिटी उनमें बहुत कम होती है और सहयोग की भावना भी बहुत कम होते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक भी बहुत कम होता है। मानसिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति कभी भी सामाजिक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। मानसिक दृष्टि से मजबूत व्यक्ति ही सामाजिक दृष्टि हो सकते हैं। कर्म क्षेत्र की बात अगर हम करें तो जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वो बड़े बड़े कर्म कर देते हैं और जीवन में बहुत उन्नत वो करते हैं, उन्नत शिखर तक पहुंचते हैं। लेकिन अहंकारी और क्रोधी व्यक्ति जो होते हैं इनका जो कर्म क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। ये केवल आत्मस्वार्थी, आत्मतुष्टि के कार्य में अपने समय को बिता देते हैं, परोपकार के कार्य में ये समय देना नहीं चाहते। तो ये जो अहंकार है, जिसलिए ठाकुर जी ने हम लोगों को बोले हैं कि प्रत्येक दिन उनके चरण तले बैठकर आप बताइए कि मैं अक्रोधी हूँ, और जब मैं बताऊंगा कि मैं अक्रोधी हूं, ऐसे बार बार जब प्रोमिस करूंगा, हमारी जो कॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस तो सुन ही रहा है, ये जब सब कॉन्शियस में चला जाएगा तो स्वतः ही वही कार्य हमसे होने लगेगा। तो इसीलिए जरूरत है प्रत्येक दिन सत अनुगामे जो आमी अक्रोधी है, मैं अक्रोधी हूं, इस बात को बार बार रिपीट करना, प्रतिज्ञा करना, ये हमारी मानसिक स्तर को और मजबूत बनाने में बड़ा सहयोग होते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। आज के इस कलयुग में यह अत्यंत जरूरत है, प्रत्येक मनुष्य के लिए ये जरूरत है। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस बात को अच्छा नहीं भी लग सकता है, क्योंकि वो अपना विचार उनके पास है, अपना बुद्धि है। मैं उनको बिल्कुल, उनके लिए ये शब्द नहीं है। पहली बात तो ये बताऊं, जितनी बात ये बता रहा हूँ ये जिनको अच्छा लगे वो ग्रहण कर सकते हैं, और वस्तुतः ये मेरा स्वयं के लिए है। मैं स्वयं इसको पालन करने का प्रयास करता हूँ और जितना भी पालन कर पाता हूँ उससे मैं बहुत लाभवान हो पा रहा हूँ। यदि आपको भी अच्छा लगे और आप भी इसको पालन करना चाहे, वेलकम, स्वागत है, आप भी इसी को पालन कर सकते हैं। वंदे।